अस्सलामु अलैकुम। कुरान दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है कि अबॉर्शन या मिसकैरेज कौन सी सूरत में इस्लाम में जायज़ है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता और या तो वो जायज़ औलाद को भी ख़त्म कर रहे होते हैं या फिर जो नाजायज़ औलाद आजकल जो ट्रेंडिंग चल गया है नाउज़ बिल्ला, ऐसे ऐसे वाक़यात मेरे पास फैशन सना मैसेज चैनल के व्हाट्सएप पे आते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकती। तो बहुत ही कंडीशंस ख़राब हैं, लेकिन आज हम हर उस मर्द और औरत के लिए, चाहे वो शादीशुदा हैं या नहीं है और ये काम उनका हो गया है यानी हमल ठहर गया है, तो किस किस कंडीशन में से ज़ाया करवाया जा सकता है। बहुत ही अहम वीडियो है, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। साथ में कुरान दीन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग गलत काम में मलबूस हैं उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर हमल हो गया है, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, हमल हो गया है तो कौन से महीने में से ज़ाया करवाया जा सकता है। पहली चीज़, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ये 3 महीने होते हैं ग्रोथ के, ठीक है। इसमें ज़ाया हो सकता है, ठीक है। क्यों ज़ाया हो सकता है? मेडिकल कंडीशन की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरे या तीसरे महीने में ग्रोथ नहीं हो रही, डॉक्टर ने कहा है कि अब बच्चे को निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकाला तो इन्फेक्शन हो जाएगा जिससे माँ को नुकसान होगा। ऐसी सूरत में आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। मिसकैरेज वो होता है जो खुद से हो जाता है, यहाँ हम अबॉर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ तो हुई है, बच्चा बन भी गया है, लेकिन अचानक हार्ट बीट स्टॉप हो गई है, डेथ हो गई है अंदर ही। ऐसी सूरत में इसको निकालना पड़ेगा, तो आपका बच्चा निकाला जाएगा। तीसरी कंडीशन, माँ को अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई है, बच्चा अंदर सलामत है, हार्ट बीट भी ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन है कि ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, इसका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा या वॉट एवर जो भी मेडिकल कंडीशन है, ऐसी सूरत में भी बच्चे को अबॉर्ट किया जा सकता है। ये थी बड़ी वजूहात जो मेडिकल रीजंस थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कपल, शादीशुदा जोड़े खुद कह रहे हैं कि हमारे ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, गलती से हमल हो गया है और अब हमें इसे ज़ाया करवाना है, तो इस्लामी फ़तवा लेकर आएँ। तो याद रखें, इस्लामी कोई भी फ़तवा नहीं है। अगर कोई दे रहा है तो वो उस खून में मुलव्वस होगा जिसमें आप शामिल हैं। यानी कि अगर किसी मौलवी ने आपको इजाज़त दे दी कि 3 महीने के बच्चे को आप गिरा दें, 1 महीने के बच्चे को आप गिरा दें, कुछ नहीं होता, ठीक है, आपके पालने की गुंजाइश नहीं, आप गिरा दें, तो आप तो गुनहगार होंगे एक खून के कत्ल के इल्ज़ाम में, लेकिन जिसने आपको इजाज़त दी है वो भी इसमें मुलव्विस होगा। याद रखें, अगर हमल ठहर गया तो उसे ज़ाया नहीं किया जा सकता। हाँ, इस्लाम में प्रिकॉशंस हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इसीलिए मुतारिफ़ करवाया गया कि आप इसे रोक लें, गैप कर लें, लेकिन जो बन गया है उसे ज़ाया नहीं किया जा सकता। यही तमाम मैसेज हैं उन लोगों के लिए जो अनमेरिड हैं। एक तो आपने ज़िना किया, दूसरा आप एक नन्ही सी जान को कत्ल करने के ऊपर पहुंच चुके हैं। और बहुत केसेस यूनिवर्सिटीज़ के मेरे पास आ रहे हैं जिसमें लड़कियां चलते फिरते हमल हो जाता है उन्हें और वो अबॉर्ट करवा के बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं। लेकिन याद रखें कि ये इंतहाई पेनफुल, दर्दनाक और आखिरत में तकलीफ़ का बायस बनेगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों से महफूज रखे। अगर आप एक वालिदैन हैं तो अब आप परवरिश करें, ना कि इसे ख़त्म करके अपने ऊपर एक खून का इल्ज़ाम लें। और अगर आप अनमेरिड हैं तो आप अभी इसी वक्त तौबा करें। जो फतवे लेने हैं तौबा के लें, ना कि इसे ज़ाया करवाने के। जो आ गई है जान, अब उसे तो पालना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ये पॉपुलर होगी और लोगों तक पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।